लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो ठीक उसी तरह राजनीति में उठापटक भी शुरू हो चुकी है। कोई किसी पे निशाना साध रहा है तो कोई किसी को लेकर सफाई दे रहा है। बात करें इंडिया गठबंधन की तो जो इस समय हो रहा है उसको लेकर हर किसी का सिर चकरा जाएगा। अब राहुल गांधी को ही ले लीजिए। राहुल गांधी भले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपना रुख नरम किए हो, लेकिन ममता कांग्रेस को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि 300 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और ममता दीदी का यह बयान तब आया है जब हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है और मुद्दे का समाधान निकाल लिया जाएगा। वहीं ममता दीदी का बयान राहुल के बयान के बिल्कुल उलट है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कैसा इंडिया गठबंधन है जहां ममता लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रही है, तो वहीं महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा किया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, ना कि पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत ही फायदेमंद होगी। अब इस तरह के बयानों के बाद इंडिया गठबंधन के समर्थकों का सिर चकराना लाजमी है। अब जब राहुल गांधी से ये सवाल किया गया कि ममता दीदी राज्य में कांग्रेस के लिए एक भी लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद कांग्रेस टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को महत्व क्यों दे रही है, तो उन्होंने कहा, ना तो ममता जी ने ये कहा है, ना ही कांग्रेस गठबंधन से बाहर हुई है। ममता जी भी कह रही हैं कि वो गठबंधन में है। दोनों तरफ से सीटों पर चर्चा जारी है और इसे सुलझा लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ममता का साफ कहना है कि वो कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था को लेकर इच्छुक थी, लेकिन उसने चुनावों में बीजेपी की सहायता के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा से हाथ मिला लिया है, जिसके कारण टीएमसी ने आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का विकल्प चुना है। ममता ने यह भी कहा कि टीएमसी चुनाव के बाद अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ काम करेंगी। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को लेकर अभी भी ममता की शंका दूर नहीं हुई है।